बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स और इसके कुछ डेफिनेशंस, सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टाइम वेस्ट किए बगैर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशियो लिंग्विस्टिक जो है कम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का। सोशियो मीन्स कंपनी, सोसाइटी, लैंग्वा मीन्स लैंग्वेज, स्टिक्स मीन्स साइंटिफिक सोसाइटी। सो ये जो वर्ड सोशियो लिंग्विस्टिक है, दिस वर्ड गॉट पॉपुलैरिटी इन 1960s। इससे पहले भी ये वर्ड यूज़ होता था। इसका ये मतलब नहीं कि 1960s में जो है इस वर्ड को यूज़ किया गया, नो, जस्ट दिस वर्ड गॉट पॉपुलैरिटी इन 1960s। बिफोर दिस वर्ड यूज टू बी यूज। सो उसके बाद आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सोशियो लिंग्विस्टिक्स मीन्स द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। रिलेशन जो है किसका, लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशन है उसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। देखो, सोशियो लिंग्विस्टिक का ये मतलब ये है कि जब आपने ये देखना होता है कि मैंने कौन से वर्ड कब, कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं और किसके सामने किस तरह वर्ड यूज़ करने हैं। दैट कम्स इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़का है। वो क्या करता है, उसकी एक फ्रेंड है, वो जो है गाड़ी की तरफ मूव करती है। अब उससे जो है वो किस तरह बात करेगा, एक इनफॉर्मल वे में भी बात कर सकता है, लाउड भी बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। उसको कहेगा हे लेरा, यू ड्रॉप दिस और यू डिड दिस, मीन्स कुछ भी कह सकता है। जो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो वो नहीं देखेगा। जो वर्ड्स वो यूज़ करेगा वो ये नहीं देखेगा कि ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल। मीन्स उसके मुंह में जो आएगा वो वर्ड्स उसके सामने बोलेगा। तो ये क्या होगा, ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स में आता है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में जो है ये आता है कि आपने मतलब ये कि आपने ये नहीं देखना होता कि जब आप सपोज़ दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो आप कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। इसी तरह दूसरे जो एग्ज़ाम्पल है उसमें क्या होता है, एक 17 ईयर ओल्ड द सेम बॉय, अगर उसके सामने प्रिंसिपल हो, उस प्रिंसिपल से कुछ चीज़ गिरे, मतलब कोई स्कार्फ वगैरह, तो वो उससे किस तरह बोलेगा, वो उससे कहेगा एक्सक्यूज़ मी मिसिस फ्लिप्स, या एक्सक्यूज़ मी सर रहमान, या सर जो भी हो। मतलब अब क्या होगा, वो उसके लिए एक्सक्यूज़ मी वर्ड पहले यूज़ करे। क्या होगा, ये एक फॉर्मल वर्ड है। तो क्यों करेगा इस तरह, क्योंकि वो जो है उससे जो है सीनियर है, एक रिस्पेक्ट है बीच में, और उसके साथ वो जो है फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सोशियो लिंग्विस्टिक्स के जो है फैक्टर्स हैं, दोज फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट आवर लैंग्वेज यूज़। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड में क्या आता है आपका, एजुकेशन आता है, सोशल क्लास आता है, एथनिक ग्रुप आता है। इसी तरह द रिलेशन बिटवीन द स्पीकर, जो रिलेशन है स्पीकर और रिसीवर का, मतलब सपोज़ इसका क्या मतलब, इस लाइन का, मेरे और आपके बीच जो रिलेशन है, अब एक बंदा आपको पढ़ा रहा है तो मतलब एक रिलेशन हुआ। वो रिलेशन कौन सा होगा, मतलब या तो फ्रेंडली होगा, या फैमिली के मेंबर की तरह होगा, या एक एम्प्लॉयर की तरह होगा, या एक जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो होगा। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है वो है द कंटेक्स्ट एंड मैनर ऑफ इंटरेक्शन। मतलब इसका ये मतलब है कि आपने कब, कहाँ, कैसे, द एक्ट ऑफ लैंग्वेज अकर्स, ये जो है अकर, जो लैंग्वेज है वो अकर होती है। इस तरह ये जो है ये कुछ इसके फैक्टर्स थे। अब जैसे मैंने बताया, जो लैंग्वेज हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज हम किसी और के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जो है एक रिस्पेक्ट होती है। जब हम किसी और के साथ यूज़ करेंगे तो अब सपोज़ अगर कोई आपको कहे, आप अपने दोस्त को कहते हो, मतलब आप उससे कहोगे उठो उठो पानी ले आ, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपका उसके साथ एक इनफॉर्मल वे में आप उससे बोलते हो। एक रिलेशन है, किस चीज़ का रिलेशन, एक फ्रेंड्स का जो है रिलेशन होता है आपस में। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड रिसीवर, मतलब वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। यही सेम टू सेम
आप किसी और को नहीं कह सकते अगर कोई अननोन बंदा हो। आप उसे अगर मतलब उसे अगर आप ये कहना भी चाहो कि मेरे लिए पानी ले, तो आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी या अ कप ऑफ वाटर फॉर मी। तो आप इस तरह कुछ बोलेंगे, अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। सो कुछ इस तरह बोलेंगे। जैसे आप सपोज़ आपने अपने दोस्त से कुछ किताब वगैरह मंगवानी है, तो आप किस तरह कहेंगे? फ्रेंड, कैन यू ब्रिंग द बुक। अब आपने स्टार्ट में कैन यूज़ किया, तो क्या आप ये वर्ड किसी और के सामने यूज़ कर सकते हो? मीन्स कोई टीचर हो, इम्पॉसिबल होता है। वो अलग बात है अगर आपको पता ना हो, लेकिन आप जब आप टीचर के साथ यूज़ करोगे या किसी और के साथ, तो आपका क्या होगा? वुड यू ब्रिंग द बुक प्लीज़। लास्ट में भी प्लीज़ आएगा और स्टार्ट में भी वुड वर्ड यूज़ होगा। सो मीन्स एक रिस्पेक्ट जो है दरमियान में आपको, मीन्स एक रिस्पेक्ट देनी होगी आपको। सो ये वर्ड्स तब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आता है? जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है, दैट टेक्स लैंग्वेज सैम्पल्स। लाइक लैंग्वेज सैम्पल से क्या मुराद है? दैट इंक्लूड सच थिंग्स लाइक प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद जो है वर्ड चॉइस हो गई, इसी तरह कॉलिनकलिज्म हो गई। सो दीज ऑल कम्स इन सोशियल लिंग्विस्टिक्स। और मैंने जैसे बताया था उसमें आपकी एजुकेशन भी देखी जाती है, आपका सोशल जो मतलब इनकम हो या वेल्थ है, ऑक्यूपेशन आपका देखा जाता है, इथेनिक हेरिटेज, इसी तरह एज और फैमिली। सो ये सारे डायनेमिक्स जो है देखे जाते हैं। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस जो पॉपुलर थे और अब भी हैं, सो उसको डिस्कस करते हैं। हडसन 1996 में हडसन ने क्या कहा? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। द सेम वही डेफिनेशन है। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब? द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एनालाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स विद इन अ स्पीच कम्युनिटी अपॉन इट्स लैंग्वेज पैटर्न्स। इसी तरह तीसरी डेफिनेशन क्या है? सोशल लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। सो ये जो थर्ड डेफिनेशन है, जैसे मैंने बताया था, उसमें जब आप किसी से बात करते हो तो क्या देखा जाता है कि आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, जो रिसीवर हैं और जो स्पीकर हैं उसका आपस में रिलेशन क्या है। वही बात है कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि दैट इफ़ेक्ट आवर लैंग्वेज यूज़। अब आते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स की तरफ। सो द फर्स्ट वन, सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का सबसे पहले मतलब जानते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो अगर मुख्तसरन देखा जाए तो जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो हम सिर्फ एक लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह जो सोशल लिंग्विस्टिक्स हैं उसमें हम सिर्फ जो सोसाइटी में जो ज़बान या जो चीज़ जो आप किसी के साथ यूज़ करते हो उसके बारे में बात करते हैं। इन अ नटशेल, सोशल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मीनवाइल सोशल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज and social linguistics is also the study of language, but it concerns with how language and society are intertwined। मैंने यही बताया कि सिर्फ सोसाइटी और लैंग्वेज कैसे आपस में मतलब मिलते हैं, वो कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं सोसाइटी में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड हाउ दे शेप ईच अदर, हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन सर्टन कंटेक्स्ट। मतलब आप कैसे, कब और किस तरह लोगों के साथ उस लैंग्वेज को यूज़ करते हो। दैट इज़ ऑल स्टडीड इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। फिर इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू फिशमैन इन 1927। इसने क्या कहा था कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हु स्पीक्स व्हाट लैंग्वेज और विच लैंग्वेज, टू होम, व्हेन एंड वेयर। ये वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे दूसरा पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड रिसीवर, के जो रिलेशनशिप है, जो रिसीवर जो सुन रहा है या जो बोल रहा है उसके दरमियान, उसमें क्या आता है? आपका रिलेशन इसके साथ क्या है? फ्रेंडली है, फैमिली मेम्बर है, या एम्प्लॉयर है, या आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल है, मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, सोशल क्लास क्या है, इथेनिक ग्रुप क्या है। उस तरह आप कब, कहाँ, कैसे और किस तरह उस लैंग्वेज को यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी में डिस्कस की जाती है। और जैसे मैंने बताया था कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कि आप जब बात करते हो, मींस आप क्या शो करते हो, एक एजुकेटेड बंदे हो या एक बिज़नेस मैनेजर हो या एक स्टूडेंट हो, और जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो वो क्या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपका
डायलेक्ट से मुराद जो आपकी मतलब जो वोकेबलरी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो लैंग्वेज के अंदर आप यूज़ करते हो वो क्या है, स्टैंडर्ड है या नहीं। जो आपके सामने लिसनर है, हु द लिसनर इज़, वेदर ही शी इज़ अ चाइल्ड, एडल्ट और मतलब कल्चर्ड और एन इलिटरेट पर्सन। मतलब जिसके सामने आप बात कर रहे हो कि क्या वो जो है एक चाइल्ड है या एडल्ट पर्सन है, किस लैंग्वेज में आप उसके साथ बात कर रहे हैं। सपोज अगर कोई चाइल्ड हुआ तो आप उसके साथ डिफरेंट वे में बात करें, लेकिन अगर वो कोई बड़ा हुआ मींस एडल्ट पर्सन हुआ जिसे आप जानते नहीं, या सपोज़ आपका बड़ा भाई हो सकता है या आपके फादर हो सकते हैं, तो आप उसके सामने डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करोगे, मींस एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई हुआ तो आप उसके सामने जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशियो लैंग्विस्टिक्स एंड लैंग्विस्टिक्स। के सोशियो लैंग्विस्टिक्स में जो है हम ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है, जो सोसाइटी में जो हम लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसमें ये देखते हैं कि भाई जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, जिसके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका जो है मतलब रैंक क्या है, या जो आपको सुन रहा है वो आपके बारे में ये सोचे कि आपका रैंक, आप एजुकेटेड बंदे हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सोशियो लैंग्विस्टिक्स एंड लैंग्विस्टिक्स। देखो लैंग्विस्टिक्स मेक्स अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लैंग्विस्टिक्स है ना उसमें क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में वो हमें आगाह करता है। वेयर एज लेकिन सोशियो लैंग्विस्टिक जो है इससे डिफरेंट है। वो किस तरह, सोशियो लैंग्विस्टिक्स टिल्स हाउ वी इंटरेक्ट, के कैसे हम राब्ता करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दैट यूजिंग दैट स्ट्रक्चर इन एवरी डे सिचुएशंस। वो जो स्ट्रक्चर होता है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो ये जो है डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, कि उसमें जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को जो है मीन्स उसके बारे में हमें आगाही मिलती है, और सोशियो लैंग्विस्टिक्स में जो है हम क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, और इस तरह इन सोशियो लैंग्विस्टिक्स द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूज़ इज़ गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, उसको जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिलती है। इसी तरह द एनालिसिस ऑफ कोड इज़ सेकेंडरी। जो सोशियो लैंग्विस्टिक्स है उसमें जो है जो एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूज़ है उसको जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिलती है, और एनालिसिस ऑफ कोड को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मिलती है। इसी तरह द लैंग्विस्ट एनालाइजेस द लैंग्वेज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, वेयर एज द सोशल लैंग्विस्ट एनालाइजेस द लैंग्वेज एज इट इज़ यूज्ड इन सोशल कंटेक्स्ट। जो लैंग्विस्ट होता है वो क्या करता है, वो जब एनालाइज करता है लैंग्वेज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और जो सोशल लैंग्विस्ट होता है वो जब एनालाइज करता है लैंग्वेज को वो जो है क्या किस तरह करता है, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में करता है। सो ये जो है मेन डिफरेंस है बिटवीन सोशियो लैंग्विस्टिक्स एंड लैंग्विस्टिक्स। उसके बाद आते हैं सोशियो लैंग्विस्टिक्स एंड द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। सो सोशियो लैंग्विस्टिक्स सेम एक डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सोशियो लैंग्विस्टिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक ख़ास लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक जो है बिल्कुल डिफरेंट है, सोशियो लिंग्विस्टिक भी डिफरेंट, सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी डिफरेंट है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पर्टिकुलर खास लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी में क्या होता है, इट डील्स विद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स एंड गोल इज़ टू अंडरस्टैंड अ सोसाइटी थ्रू स्टडिंग अ लैंग्वेज डीपली। देखो सोशियोलॉजी जो है ये डील करती है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की, मतलब उसके जो एंड गोल्स होते हैं उसको समझना। एक सोसाइटी के जो हर सोसाइटी की अब डिफरेंट लैंग्वेज होती है, हर सोसाइटी के लोग जो है उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज किस तरह होती है, उनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, मीन्स उनका डिफरेंट डायलेक्ट होता है, एक डिफरेंट एक्सेंट होता है। तो वो क्या होता है वो जो है हम सोशियोलॉजी में जो है डिस्कस करते हैं। जैसे दूसरी डेफिनेशन इसकी है, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज फोकसेस ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टू द सोशल डायनामिक्स। इसी तरह अगर इसकी डिफ्रेंशिएट की बात करें तो, और सोशियोलॉजी में क्या होता है, दे फोकसेस ऑन हाउ अ सोसाइटी रिलेट्स टू लैंग्वेज, मतलब एक सोसाइटी कैसे रिलेट करती है एक लैंग्वेज से, टू हैव मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। अब जैसे मैंने बताया डिफरेंट सोसाइटी जो है यूज़ करती है डिफरेंट लैंग्वेज को, मतलब उनका डायलेक्ट, उनका एक्सेंट, ये सब कुछ डिफरेंट होगा किसी भी सोसाइटी का। इसी तरह अगर डिफ्रेंशिएट की बात करें तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, वेयर एज अ सोशियोलॉजी वी स्टडी सोसाइटी, हम एक पूरे सोसाइटी को जो है पढ़ते हैं। सो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।